हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम कहाँ थे? सर, पहले तो आप देखो रिकॉर्डिंग सही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चालू। तो हम थे कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस के ऊपर। सर, आपने लास्ट क्लास में क्या कराया था? ये भी मैं बताऊं कि आप बताओगे? आप बताओगे। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तो अपन ने कंसेप्ट देखे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट देखे थे। और फिर तुम्हारा क्या देखा था? एक इलिस्ट्रेशन देखा था, ठीक है। तो आपका इलिस्ट्रेशन देखा था जिसमें अपन ने सारे एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली का देख लिया था, ठीक है। ओके जी। चलो अपन आगे बढ़े। अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर है 13। ठीक है, हम 13 को देखते हैं। चलो, वैसे ही पहले अपन क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे। देखो, डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या निकालना है यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आया कि निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या था? तो डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको नहीं पता था, हमको पता था एक्युमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला। सर वो क्या था? तो वो था P इंटू 1 + R⁻n। ठीक है। और सर जैसे ही हमको ए पता चल गया, ए माइनस पी करेंगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है कंपाउंड अमाउंट। ठीक है। पहले तो कंपाउंड अमाउंट निकालना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अमाउंट पहले निकलेगा कि इंटरेस्ट पहले निकलेगा? अब बोलोगे कि सर अमाउंट पहले निकलेगा, कि हमको फॉर्मूला इसी का ही आता है। वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। किस पे? 1000 रुपये पे। यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? ₹1000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है। और रेट क्या है? रेट है 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 6% पर एनम। अब कंपाउंडेड कब हो रहा है बताओ? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सेमी एनुअली। तो सर एक बात बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और कितने सालों के लिए है? ईयर्स कितने हैं? ईयर है 6। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, अगर मैं आपको डायग्राम बोलूं बनाने, तो किस टाइप का बनेगा? सर ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5 और आपका ईयर 6। बट सर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? कि साल में 2 बार सेमी एनुअल यानी 6 मंथ पीरियड। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ कि ड्यूरिंग द होल ईयर पीरियड्स कितने हो गए? सर 6 महीने का, फिर अगला 6 महीना मिला के हो गए 1 साल, फिर 6 महीना 6 महीना मिला के हो गए 2 साल, 6 महीना 6 महीना मिला के 3 साल। तो टोटल पीरियड्स कितने हो जाएंगे? सर आप बोलोगे 12, क्योंकि 1 साल में पीरियड्स कितने बन रहे हैं? 2। तो 6 साल में पीरियड कितने बनेंगे? 12। तो हमारा एन क्या हो जाएगा? 12। तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, P इंटू 1 + R⁻n। एक्यूमुलेटेड अमाउंट का जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 12। क्या लॉजिकली आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है? आप देख रहे हो, मैंने मेरा फ्लो देखो आप, आपको मेरे को फ्लो समझाना है। मेरे को क्वेश्चन पढ़ा, इंटरप्रेट किया, गिवन क्या है उसको लिखा और एक डायग्राम बनाया। जैसे ही हमारा विजुअलाइजेशन किया हमने दिमाग को, हमारा चीज़ें क्लियर होते हैं। ठीक है। ओके जी। अब सर कहानी आती है कि रेट क्या लिखें। तब मैंने आपको बताया था कि रेट कितना है? आप बोलोगे सर 6%। पर ये 6% कब का है रेट? साल भर का है। और हमारा जो पीरियड है वो कितना लंबा है? 6 महीने का। तो साल भर का 6%, तो 6 महीने का जस्ट आधा, विच इज इक्वल टू आपका 3%। ओके। यस ओके। तो यहाँ पे भी 3%, यहाँ पे भी 3%, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? 3%। अब सर पी पता है, आर पता है, एन पता है। सर ए आ जाएगा। ए क्या है तुम्हारा? पी इंटू 1 + 3% की पावर 12, दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.03 की पावर 12। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्या देखो? ध्यान से देखो तो ये कह रहा है आपको, ये कह रहा है क्या? कि वैल्यू दे रखी है इसने, इसकी वैल्यू दे रखी है। सर ये बोल रहा है अगर आई आपका 3% हो जाए और एन आपका 12% हो जाए, तो आपका ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 + 3% की पावर 12। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.42576। ये दिया हुआ है, ठीक है। इट इज गिवन 1.4। तो हमारे लिए इसने काम आसान कर दिया। हालांकि ये चीज कैलकुलेटर से हो जाती है कैलकुलेट, बट इसने क्वेश्चन में ही दे रखा है इसका आंसर। क्या? 1000 इंटू
1.03 की पावर 12 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.42576, 1.42576। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर अपन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो सर इसको क्या कैलकुलेट, 14257.6, 14,257.6। यही आंसर है? हाँ सर यही आंसर है 142। सर ये राउंड ऑफ क्यों ले रखा है? क्योंकि सर आपने यहाँ पे जो वैल्यू ले रखी है वो गलत ले रखी है। नहीं 14257, 1425.76, हाँ सही है। अच्छा ये 3 जीरो है तो मैंने पॉइंट को 4 तक आगे बढ़ा दिया, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। 1425.76, ठीक है, आपका आंसर ये हो गया। अब ये क्या था? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अब हमको सर निकालना क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपका 1425.76 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 425.76। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? सर एक बात बताओ, आपकी हैंडराइटिंग बचपन से इतनी खराब थी कि आप हमको पढ़ाते पढ़ाते खराब हो गई? तो द आंसर इसकी मेरी हैंडराइटिंग कभी से खराब नहीं थी और खराब है भी नहीं, ठीक है। ये तो पेन टैबलेट और इसका कहर है, तुमको अच्छे से लिख के नहीं बता पा रहा हूँ। पर आपको समझ में आ रहा है ना, रीडेबल है ना, अंडरस्टैंड तो कर पा रहे हो ना, इसलिए बोल भी रहा हूँ आपके लिए। ओके सर आगे बढ़ते हैं। अगला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन 14 क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसने क्या बोले, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सर इसको हटाओ पहले आप। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था सर? वापस से वही, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता था, पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन ऑन 4000, यानी कि 4000 क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल फॉर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स। तो सर टाइमलाइन बना दो, 0 से लेकर 1.5। ये 0th ईयर, ये फर्स्ट ईयर, 1.5 ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर कितना है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहे हैं, कब कब कंपाउंड हो रहा है? आधे आधे साल में, 6 महीने में, 12 महीने में और 1.5 साल में। तो सर एक बात बताओ, जब अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा? एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। एन क्या लिखेंगे? एन जनरली क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड। तो 1.5 साल में 6 महीने वाले कितने पीरियड होंगे? तो आप बोलोगे कि सर 3। वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा पर पीरियड का? तो आप बोलोगे कि सर साल भर का 10% था, तो 6 महीने का कितना परसेंट होगा? 5%। यूनिटरी मेथड, इसमें कोई डाउट है? आंसर वुड बी नो, ठीक है। चलो इसको अगर अपन करें सॉल्व, कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट 4000, प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 इंटू 1.1 प्लस 5% की पावर 3, तो 4000 इंटू 1.05 की पावर 3। अच्छा यहाँ से ये कैसे आया, ये तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। 1 प्लस 5% को अपन 0.05 लिखेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे तो 1.05 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ में भी डाउट होता है, और अगर डाउट है तो आप मेरे से अलग से पूछोगे इस चीज़ को, कि मैं एज्यूम कर दो चल रहा हूँ ये चीज़ आपको पता है। अगर नहीं पता है तो दोस्त मेहनत की जा सकती है, मैं क्यों डिमोटिवेट चाहूँगा आपसे ये बनो। हाँ हाँ, ओके जी। 4630, एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या हो गया? 4630। अब हमको निकालना क्या था सर? निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। इस 4630 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे अमाउंट की में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4630 माइनस 4000। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? 630। क्या कोई डाउट यहाँ तक? सर आप बोलोगे कि नहीं सर डाउट तो नहीं, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, बस किडिंग, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये बंदा 100 के इसका फॉर्मूला बता रहा है, पहले पूरे क्वेश्चन करा दिए ऊपर में, पहले पूरी इसने रामायण बता दी, रामायण पूरी एक्सप्लेन कर दी। अब बोलता है राम जी कौन थे, सीता जी कौन थे। अरे भाई ये फॉर्मूला तो तुमको पहले बताना चाहिए था, ये क्या बात हुई, अभी क्यों बता रहे हो? कोई बात नहीं, माफ किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थे, एग्जाम्पल 15। बाय द वे मेरे को चेक करने दो, माइक काम कर रहे हैं ना? काम कर रहे हैं। आप बोलोगे
सर आप पागल हुए हो क्या? बार बार माइक चेक कर रहे हो? बेटा तुम नहीं जानते हो, 2 घंटे बोलने के बाद जब आपको पता चले, उफ ये दर्द। चलो, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑन व्हाट सम, अब ये टेढ़ा हो गया। ऑन व्हाट सम यानी कौन से अमाउंट पे, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट एट 5% पर एनम, रेट क्या है? 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, ईयर्स कितने? 2 ईयर्स, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, कैसा हो रहा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। बी 1640 वापस से, किस अमाउंट ऑफ मनी पे यानी कौन से प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट 5% रेट से 2 साल के लिए बनेगा, विल बी 1640। अब आधे बच्चों को तो यही डाउट हो जाएगा कि सर 1640 है क्या? सर एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, सर प्रिंसिपल अमाउंट है, सर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कौन बनेगा करोड़पति? आप खेल रहे हैं मेरे साथ, नहीं कौन बनेगा सीए फाउंडेशन में सीए? आप मेरे साथ खेल रहे हैं, आप मेरे को आंसर कीजिए कि ये 1640 कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है कि प्रिंसिपल? तो आंसर वुड बी कि क्या बोल रहे हैं, सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कि आपको 1640 होगा। अच्छा ठीक है, आधे लोग तो यहीं पे छट जाएंगे। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है आपका 1640 होना चाहिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ए माइनस पी। तो सर ए क्या होता है? ए होता है पी इंटू 1 + r⁻n - p। तो सर पी को कॉमन निकालो, 1 + r⁻n - 1, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या इस चीज में किसी को दिक्कत है क्या? आंसर इज नो। बट सर आपने एक चीज स्टेप मिस की, स्किप की, कौन सी? डायग्राम बनानी, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे तो चीजें क्लियर नहीं होगी। कितने साल के लिए? 1 ईयर 2 ईयर, 2 साल के लिए करना था। और सर बीच में ब्रेक भी नहीं करना है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, साल भर के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है साल भर का 5%। तो यहाँ से यहाँ तक का रेट क्या था? 5%। एकदम प्लेन वेनिला क्वेश्चन है, पर इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, पी नहीं दे रखा है, हमको पी निकालना है, ठीक है। भाई कौन से सम ऑफ मनी पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1640 हो जाएगा? अपन इसको सॉल्व करते हैं। 1640 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r, कितने? आर है 5%, ठीक है। 5% ब्रैकेट के अंदर, बड़ा ब्रैकेट चालू, पावर 2 - 1। सर कौन से पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है? यदि इस चीज पे आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे, बाकी आई एम ट्राइंग कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और ऐसा कहीं पे भी नहीं कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। आप एक बार रिपीट भी करोगे कहीं स्किप हुआ तो आपको समझ में आएगा, बट उसके बाद भी नहीं समझ में आता है, देन आई एम हियर, ठीक है। 1640 इक्वल्स टू पी इनटू, अगर आप इसको अंदर का सॉल्व करोगे इसको, तो आएगा आपका 0.1025, ठीक है। अब बोलोगे कि सर इसको कैसे सॉल्व किया? पी इंटू 1.05 इंटू 1.0 की वैल्यू होती है 1.1025 -1 के बाद ये स्टेप आ जाएगी 1640 बाय 0.105 इक्वल्स टू पी, और इसको 1640 डिवाइड बाय 0.1025 को करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16,000। और यही तो हमको निकालना था, चेक करें, निकालना था। क्या कोई दिक्कत? अगर आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ बिना डायग्राम बनाए तो आपको दिक्कत आ सकती है, यस डेफिनेटली आ सकती है। इसलिए डायग्राम बनाना है, सॉल्व करना है। कूल? सब कूल। सर अगला क्वेश्चन कराओ, कूल डूड मत बनवाओ। ओके यार, अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो अपना अगला है एग्जाम्पल 16। वंस अगेन बिफोर वी स्टार्ट, चेक। ओके जी, चलो। अब देखो, पहले क्वेश्चन में क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, हमने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना था, हमने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था, हमने वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखो क्या पूछा, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स द इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर। मतलब डबल्स द इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ कि ये ईयर 1 ईयर 0 है, ये ईयर 7 है, ठीक है।
बीच में 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं पैसा P लगाया हूँगा, तो वो पैसा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? 2P। डबल द इन्वेस्टमेंट का मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा पैसा P अपना 2P हो जा रहा है। कुल फाइन। तो रेट बताना है अपन को, और क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो उसको रेट को ब्रेक भी नहीं करना है, पीरियड्स को ब्रेक भी नहीं करना है, तो जितने ईयर होंगे उतने ही पीरियड हो जाएंगे हमारे। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। अब हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया? अगर ओरिजिनली प्रिंसिपल अमाउंट P था तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया? 2P। 2P और इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर, क्योंकि आर निकालना है और एन की वैल्यू तो दे रखी है 7 साल के लिए। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 7 की पावर 1 प्लस आर की पावर 7। अब देखो यहाँ तक तो लॉजिकली मैंने आपको समझाया कि इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ तक। बट पता है एक कहानी और आती है यहाँ। कौन सी कहानी? सर अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन पढ़ा, समझा, गिवन देखा, डायग्राम बनाया, फॉर्मूला लिखा, सॉल्व किया, बट आके सर यहीं पे अटक गए। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो सर आपको मैं सिखाऊंगा इंडाइसिस वाले चैप्टर में, कि इंडाइसिस वाले चैप्टर में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो इसको अपन दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ मैं। एक तो हार्ड मेथड, एक सिंपल मेथड। केस 1, सर 2 इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 7। 2 की पावर 1/7, अगर दोनों तरफ मैं किसी पावर से डिवाइड करूं तो इक्वेशन में चेंजेस नहीं आते। देखो अगर मैं 2 इक्वल्स टू 2 है, ओके, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो भी ओके ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दोनों की जगह रूट ले लूं, 2 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2, इक्वेशन के दोनों तरफ अगर पावर को मैं लगा रहा हूँ तो इक्वेशन चेंज नहीं होती। ये चीज आप क्लियर रखें, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो आप, दोनों तरफ मैंने 1/7 की पावर ले ली, तो ये 7 से 7 कैंसल, 2 की पावर 1/7 इक्वल्स टू 1 प्लस आर। और क्वेश्चन में दे रखा है 2 की पावर 1/7 क्या है? 1.104090, 1.104090 इक्वल्स टू 1 प्लस आर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.104090 और 10.4%। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर यहाँ तक दिक्कत नहीं है। देखो आंसर इसने भी वही लिखा है, 10.41, राउंड ऑफ कर लिया इसने पर एनम। सर लेकिन हमको ये सपना नहीं आएगा और हम इतने मैथ्स में अच्छे बच्चे नहीं हैं, तो हमको सिखाओ आप इजी तरीका। इजी तरीका क्या है? केस 2, जो कि फाउंडेशन में हर जगह आपको हेल्प करेगा। क्या? 2 इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 7। सर आपको ऑप्शन में ना ऑप्शन दिए रहेंगे क्या? सर 6% दिया रहेगा, 7%, सी में दिया रहेगा 10.4%, डी में दिया रहेगा 11%। ठीक है, हमको सिंपली कैलकुलेटर उठाना है और देखना है आर की जगह 6 पुट करके देखना है। अगर मैं आर की जगह 6 पुट करके देखूंगा तो मेरी ये वैल्यू तो आ जाएगी 1.06 की पावर 7। सीधा सीधा कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लूंगा पावर को, कैलकुलेटर ट्रिक फॉर पावर। ठीक है, ये समझाना है मेरे को आप लोग को, ये मैं अलग से वीडियो डालूंगा। तो 1.06 की पावर को अगर मैं 7 निकालूं, कैसे? एक बार नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं। 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 1.06, तो क्या आ रहा है? 1.50, यानी कि सही नहीं आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है। अब मैं एक बार इसको रख के देख लूं, किसको? ऑप्शन को, 1.104, ये वाले ऑप्शन को अगर मैं, ये तो रिजेक्ट हो गया, ऐसे ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, रख के देखोगे। सी को रख के अगर मैं देखूं, 1.104 इंटू 2 3 4 5 6 7, कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ सर कुछ तो गड़बड़ किया। 1.4,
देखो 7 में अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 2 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन में मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है फाउंडेशन में आपको जहां आपको लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सीधा आप जंप करो ऑप्शन में, रिवर्स कैलकुलेशन करो, ऑप्शन की हेल्प लो। अब ऑप्शन की हेल्प कैसे लेना है ये चीज ना मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, अब इसके बाद मैं ना इस टॉपिक के बाद ना सीधा यही वाला वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको ये चीज दिक्कत नहीं आए आगे। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है, ये ऑप्शन से पुट करने वाली चीजें ना बहुत 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 ज्यादा आसान कर देती है। बट आई होप आपको क्लियर हुई हो, इंडाइसिस में पढ़ोगे तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैंने यहाँ पे कोशिश किया आपको समझाने का, कोई अलग चीज नहीं है ये। भाई इक्वेशन दे रखी है, दोनों तरफ मैंने इक्वल पावर ले लिया, क्योंकि मेरे को ये वाला 7 हटाना था तो मैंने 1/7 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अगर देखो एक एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्या कि सर एक चीज क्या बताना चाहता हूँ, आपको अगर कोई चीज नई लग रही है, आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, तो वो आप समझना कि आपके लिए चैलेंज है। कोई चीज आपको आसानी से बन रही है तो भाई साहब आप पढ़ क्यों रहे हो, तो आपको सब आता है। तो आपको चीजें नहीं आती, आप चीजें सीखना चाहते हो, आप चीजें सीख रहे हो, इसीलिए आप अटक रहे हो, इसीलिए आप उसको तो नेगेटिव वे में देखोगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, हर पॉइंट पे चैलेंज आएगा, बट चैलेंज को एज चैलेंज लो, चैलेंज को एज हर्डल मत लो। ठीक है, तो कोई भी चीज नया आ रहा है, कुछ भी चीज नहीं है, तो आप उसको उस पर ब्रेनस्टॉर्म करो, उसको सर्च करो, उसको पूछो में से, ताकि आप डेवलप कर सको अपने आप को, अपने ब्रेन को डेवलप करो। ठीक है, हाँ सर वो तो ठीक है, पर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। 17, 17, एग्जाम्पल 17। इन व्हाट टाइम विल 8000 8820, यानी कब 10% पर एनम से कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्लस आर की पावर एन। एक्यूमुलेटेड अमाउंट दे रखा है 8820, प्रिंसिपल अमाउंट देख रखा है 8000, वन प्लस रेट दे रखा है सर 10% की पावर एन। क्या बताओ ये इक्वेशन सही है कि नहीं, क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं। सर इस गलत, तो कहाँ गलत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% कब का, पर एनम का, और यहाँ पे कंपाउंडेड कब हो रहा है, हाफ ईयरली। सर साल में 2 पीरियड हो रहे हैं 6 6 महीने के, तो साल भर में अगर इंटरेस्ट रेट तुम्हारा 10% है तो 6 महीने में इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, आंसर इज 5%। ठीक है, तो इसको अपन 5% लिखेंगे और देखेंगे कि पीरियड कितना आ रहा है। ठीक है, पीरियड कितने आ रहे हैं, तो 8820 डिवाइडेड बाय 8000 इक्वल्स टू 1.05 की पावर एन। 8820 डिवाइडेड बाय 8000 कितना आया आपका, 1.1025 इक्वल्स टू 1.05 की पावर एन। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि ऑप्शन के साथ खेल रहे हैं, अब आ गया समय। 1.05 की पावर में मैं क्या रखूं कि वो 1.1025 आ जाए। ठीक है, अब समझना, 1.05 इंटू 1.05 दो बार हो गया। अरे सर दो बार इंटू किया, 1.05 इंटू 1.05 में ही आपका आंसर आ गया क्या, कौन सा आंसर आ गया, सर ये आंसर। तो एन की वैल्यू क्या रही होगी, सर एन की वैल्यू 2 रही होगी। क्यों 2 रही होगी समझ में आया आपको, तो भाई मैं 1.05 को कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1.1025 आ जाए, तो दो बार में ही आ गया अपना आंसर। तो पीरियड दो हो गए, तो 6 6 महीने के दो पीरियड, यानी कितना समय हो गया, एक साल। आपको समझ में आ रहा है कि पीरियड्स दो है, पर कितने टाइम पीरियड के पीरियड है, कितने ड्यूरेशन के पीरियड्स है। आप बोलोगे 6 6 महीने के दो पीरियड है, आप बोलोगे एक साल हो गया। ठीक है, एक साल, आंसर में एक साल है। यस, नंबर ऑफ पीरियड 2 आया, एक साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 18।
एग्जाम्पल 18 देखते हैं। फाइंड द रेट परसेंट फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, रेट निकालना है साल का। इफ 2 लाख अमाउंट्स टू 231, सर तो 2 लाख प्रिंसिपल हो गया, ये आपका हो गया एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। इन 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ वैली, पहले डायग्राम बनाओ। कंपाउंडेड हाफ वैली का मतलब 6 महीना, 12 महीना 1 साल, और ये 18 महीने 1.5 साल। सर यहाँ इनिशियली अमाउंट था 2 लाख, बाद में अमाउंट था आपका 231, 525, 1.5 साल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अपन को, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। अगर अपन फॉर्मूला लगाए इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴ ए कितना था 231,525 इक्वल्स टू 2 lakhs इंटू 1 + r निकालना है की पावर 3, क्योंकि 3 पीरियड है। पीरियड कितने हो गए 1 2 3 3। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं 231,525 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 1 + r⁴। अब देखो 231,525 डिवाइडेड बाय, अरे सॉरी 31,525। अभी तुमको जितनी चीजें डिफिकल्ट लग रही है ना कि सर एग्जाम में सपना आएगा कि आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, नहीं, मैं आपको जब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इतना केक वॉक लगेगा। अभी जो आपको स्ट्रगल लग रहा है ना वो चीज लगेगा कि अरे सर ये तो ऑप्शन का इतनी आसानी से हो रहा है। 7625 इक्वल्स टू 1 + r⁴, ठीक है। अब ऑप्शन में दिए रहेंगे 3 ऑप्शन, तीनों को अपन उठा के देख लेंगे, ठीक है, पुट करके देख लेंगे आर की जगह। सपोज आर, जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है आर का आंसर, देखो यहाँ पे 1.1576, यहाँ तक अपन पहुंच गए, ठीक है। अब इसके आगे अपन बिना ऑप्शन के नहीं बढ़ सकते, इसके आगे अपन बिना ऑप्शन के नहीं बढ़ सकते। पहली बात तो हम रामानुजन नहीं है, दूसरी बात हम मैथमेटिशियन नहीं है, तीसरी बात इतना याद करने का जरूरत भी नहीं है, इतना आपको आना भी नहीं चाहिए। बस इतना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तक आ गए अपन, अगर यहाँ तक आ गए तो फिर ऑप्शन से कैसे खेलना है। अब देखो इसने कैसे सॉल्व किया है, सीधा उठा के रख दिया है 1.05 की पावर 3। हमको सपना है कि इसकी वैल्यू 1.05 की पावर 3 होती है, ये ऑप्शन से पुट करके। भाई मान लो यहाँ पे 3% है, 5% है, 7% है, तो मैं क्या देखूंगा कि भाई 1.03 की पावर 3, 1.05 की पावर 3, 1.07 की पावर 3, क्या मेरा वैल्यू इसके बराबर आ रहे हैं। तो जब मैं इस ये वाले ऑप्शन को देखूंगा तो इसके बराबर आएगा, तो ऑप्शन बी टिक। सिंपल, इससे आगे कुछ नहीं करना है अपन, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली मजा आएगा। अच्छा चलो, बाय द वे ऑप्शन अपना आ गया, आर की वैल्यू 5%, तो क्या आंसर हमारा 5% रहेगा क्या। तो 5% नहीं रहेगा बाबू, 5% है 6 महीने का इंटरेस्ट। यहाँ पे जो आर लिखते थे अपन, हमारे जो पीरियड रहता था वहां पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो लिखते थे। ये 5% जो आया इस 6 महीने का आया, तो साल भर का कितना आएगा 10%। और इसने कब का पूछा है, साल भर का, ठीक है। साल भर का कितना हुआ 10%। क्या आपको ये चीज समझ में आई। हाँ सर समझ में आई, और यदि आपको समझ में नहीं आई सर हम आपसे पूछ लेंगे, हाँ आप हमको एक्सप्लेन कर देना। हाँ सर आप तो फुर्सतिया बैठे हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, पूछ सकते हो, बस किडिंग। चलो, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम, रेट क्या दे रखा है 4% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है, अमाउंट्स टू 78030 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल की बात कर रहे हैं। कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी 6 महीना, 12 महीना। बोल रहा है सर्टेन सम यानी कि प्रिंसिपल पी अमाउंट्स टू 78030 एट द एंड ऑफ पीरियड, 78030 यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमारा ये हो गया। और रेट दे रखा है 4% पर एनम, तो पीरियड का कितना हो गया 2%, क्योंकि साल भर का 4 है तो हमारे 6 महीने का कितना हुआ 2%। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ, तो यदि अपन फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा वाला, वही वाला, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r⁴ सर ए कितना है आपका 78030, तब पी कितना है वही तो निकालना है। 1 + r कितना है 2% की पावर 2,
3 इंटू 1.02 की पावर 2 78030 यूज मी सॉरी 1.02 इंटू 1.02 कितना आया 1.0404 1.0404 1.040 ठीक है की वैल्यू कैलकुलेट की और डिवाइड कर दिया बाद में 78030 डिवाइड बाय 1 है आपका 75,000 यही अपना पीक। क्या इस चीज़ में कोई दिक्कत आप वापस से देख सकते हो? नहीं सर दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं कोई आया आंसर। सर एक बात बताओ आप आंसर निकाल रहे हो दिखा रहे हो हाँ वही आया आगे बढ़ जा रहे हो। पहली बात आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अगर मेरे को आपको सिर्फ आंसर दिखाना होता ना तो मैं बुक का फोटो खींचता ये जो बुक का जो पेज है ये जो चैप्टर है खोलता और आपको मैं बताते जाता देखो पी ए है वैसे। मेरे को आपको क्या सिखाना है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रोसीड कैसे करोगे? आप अटकोगे नहीं, आप फ्रीज नहीं होगे, आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करोगे मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। ठीक है? आप प्लीज उस चीज पे ध्यान रखो कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ उसके बाद सबसे पहले मैं क्या आपको पता है मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आया हूँ। मैंने चलो इस चीज पे मैं लास्ट में लेक्चर के एंड में एक डिस्कशन करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन 21 चलो लास्ट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा बियर कर लो मेरे साथ। बियर मतलब भालू, बियर मतलब कि सहनशीलता। ओके जी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है देख के तो आधे बच्चे ऐसे ही रो देंगे ठीक है। रोना मत। कराऊंगा ना सॉल्व। मैथ्स आसान है। अ पर्सन ओपन एन अकाउंट अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011। सर पीरियड चालू करो कहाँ से? अप्रैल 2011 ठीक है। विथ अ डिपॉजिट ऑफ 800 रुपीज यानी कि वो कितना यहाँ पे जमा करा है 800 रुपये। 800 ओह सॉरी 800 रुपये लेके आया है और जमा किया उसने। द अकाउंट पेस 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। 6% इंटरेस्ट रेट है साल भर का पर एनम। तो क्वार्टरली में कितना इंटरेस्ट रेट हो जाएगा? सर क्वार्टर्स कितने होते हैं? चार 1 2 Q1 Q2 Q3 Q4 चार क्वार्टर है। साल में 6% है तो एक क्वार्टर में कितना हो जाएगा? सर यूनिटरी मेथड साल का 6% तो एक क्वार्टर का कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 4 ठीक है। तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो अपन को एक पीरियड का इंटरेस्ट आ जाएगा 1.5%। यहाँ तक कोई दिक्कत? आंसर इज नो। ऑन अक्टूबर 1 2011 अक्टूबर 1 2011 सर कितने क्वार्टर के बाद? अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त अक्टूबर नहीं सॉरी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर। यानी कि पहला क्वार्टर और ये दूसरे क्वार्टर के बाद पहला क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के बाद 1 अक्टूबर 2011 को ये क्या कर रहे हैं? He closed all the accounts and added enough additional money। देखो इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया अकाउंट। जैसे ही क्लोज करेगा फिर यहाँ पे जो भी अमाउंट आया होगा भाई कुछ अमाउंट उसने एक्यूमुलेट भाई अकाउंट क्लोज करेगा तो उसमें उसने इंटरेस्ट भी कमाया है ठीक है। इंटरेस्ट कमाया है तो कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ होगा। हाँ सर यहाँ पे कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ होगा ठीक है। यहाँ पे कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ होगा। इस 800 रुपए में कुछ इंटरेस्ट ऐड होकर यहाँ पे इसने कुछ पैसा कमाया होगा। आफ्टर ही क्लोज द अकाउंट एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी क्या यहाँ पे इसने अकोमोडेट अमाउंट में कुछ कुछ पैसे डाले इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट। अब उस टोटल अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा इन अ 6 मंथ टाइम डिपॉजिट फॉर 1000 ठीक है। देखो पहली बात तो यहाँ पे कुछ पैसे ऐड करेगा ये ताकि उसके पास 1000 रुपए हो जाए। कैसे लिखा है कैसे पता चला? एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी इतना एडिशनल मनी डाला
ताकि वो 6 महीने का टाइम डिपॉजिट बना सके। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। सर अगर वो यहाँ पे वापस से फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1000 रुपए का, तो यहाँ पे अगर कुछ उसके पास पैसे आए होंगे तो कुछ उसने ऐड किया होगा, तो जाके उसके पास 1000 रुपए आए होंगे और इसी 1000 रुपए का उसने आगे इन्वेस्ट किया होगा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? आंसर इज यस। सर मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, मैं आपको ये चीज क्वेश्चन वापस से समझाऊंगा, लेकिन मेरा कहना है कि आप मेरे साथ बने रहो और इस क्वेश्चन को ब्रेक कर करके आप समझो। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली आपको पूरा स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, वापस से। अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011। भाई अप्रैल 2011 में इसने अकाउंट ओपन किया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल 2011 में इसने अकाउंट ओपन किया, 800 रुपए ले गए थे 6 महीने के लिए। ठीक है, कैसे 6 महीने हैं सर, पता कैसे चला? क्योंकि ये देखो अक्टूबर, 1 अक्टूबर के पहले क्या होता है? सितंबर एंड होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने, यानी कि 2 क्वार्टर। और इसको कंपाउंड कैसे कर रहे हैं? क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। तो Q1 और Q2 पर क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट क्या है? 1.5%। सर ये कैसे है? साल भर का 6 है, 4 क्वार्टर है, तो एक क्वार्टर का कितना हो गया? 1.5%। डिवाइड बाय 4 करेंगे। यहाँ तक कहानी की। इसके आगे बोल रहा है कि 1 अक्टूबर को वो क्लोज कर रहे हैं अपना अकाउंट। तो क्लोज कर रहे हैं तो कुछ उसने अमाउंट एक्यूमुलेट किया होगा, उसने एडिशनल अमाउंट ऐड किया, टोटल उसने कॉर्पस बनाया अपना। कुछ ऑलरेडी एक्यूमुलेट अमाउंट था, फिर उसमें थोड़े से पैसे ऐड किए, ताकि ताकि वो 1000 रुपए का नया टाइम डिपॉजिट बना पाए। तो यानी कि ये जो ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे एक्यूमुलेट अमाउंट ए था, और जो एडिशनल अमाउंट यहाँ पे इसने ऐड किए, एडिशनल अमाउंट टोटल मिला के कितना हो जा रहा है? ये 1000 रुपए हो जा रहा है इसके बाद। ठीक है, ओके। अब वो 1000 रुपए को कैसे इन्वेस्ट कर रहा है? अर्निंग, अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली, अर्निंग 6%। 6% क्या है? साल का, ईयर का। अब कंपाउंड कब हो रहा है? मंथली, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 महीने के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ। इंटरेस्ट रेट 6% है पर साल का, तो पर मंथ का कितना हो जाएगा सर? 6/12 यानी कि 0.5%। तो ये जो पीरियड है हमारा, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 0.5%। सर घुमा दिया इस क्वेश्चन ने तो। अगर आप घूम गए हो तो यानी आप सही रास्ते पे हो। अगर आप घूम गए हो तो आप सही रास्ते में हो, अगर आप घूम गए हो तो रिमाइंड कर लो। सर कितना गंदा डसा है आपने। चलो, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ, अभी तो मैं केवल गिवन और उसका डायग्राम पे आया हूँ। अब देखना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना कि निकालना क्या है, तो आपको लगेगा कि चुटकी भर में सॉल्व हो जाएगा। क्यों चुटकी भर में सॉल्व? क्योंकि हमने इतनी जो मेहनत की है ना, इतनी जो भूमिका बनाई है, वो आपको डेफिनेटली काम आएगी। ठीक है, चलो देखो। अब इसने क्या बोल रहे हैं? हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 21। बोल रहे हैं कि सर जो एडिशनल अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया था ना, अमाउंट अमाउंट वो कितना किया था? तो मैं बोलूं कि अगर मेरे को एक्यूमुलेटेड अमाउंट पता चल जाए, अगर मेरे को एक्यूमुलेटेड अमाउंट पता चल जाए, तो मैं ये वाला अमाउंट निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड अमाउंट प्लस एडिशनल इक्वल टू 1000। तो इसको उधर ले जाऊंगा तो 1000 माइनस एक्यूमुलेटेड इक्वल टू एडिशनल अमाउंट। सिंपल सी बात है। तो पहला तो स्टेप ये है क्या, मेरे को निकालना है 1 अक्टूबर को एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 + R⁴ n। तब P क्या था? 800 रुपए इन्वेस्ट किया था। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? क्योंकि क्वार्टरली चल रहा था, क्वार्टरली का रेट निकाले थे अपन 1.5%। और पीरियड कितना था सर? 2 क्वार्टर, तो यहाँ पे रखेंगे 2। 800 इंटू 1.015 की पावर 2 का कैलकुलेटर निकालो। 1.015 इंटू 1.015 इंटू 800। ठीक है, 824.18, 824.18। ये है अपना एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ये है अपना एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अब हमको पता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट प्लस एडिशनल अमाउंट इक्वल्स टू 1000, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को भी 1000 रुपए इतना एडिशनल अमाउंट डाला कि 1000 रुपए का उसने टर्म डिपॉजिट किया। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया आपका? 824.18 प्लस एडिशनल अमाउंट जो कि डब्बे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वल टू 1000। तो डब्बा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 माइनस 824.18 विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया?
सर कैलकुलेटर, इतना भी मैथ्स नहीं आता आपको? 824.18 कितना आया? 175.882, 175.82। चेक कर ले क्या यही है कि नहीं आंसर। देखो, एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 175.82। सर उतना ही आ रहा है, मान गए सर। क्या मान गए? आप तो देख के रखे हो सर, हमको कैसे पता चलेगा? क्या करे बच्चों, जिंदगी है। हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टर्म डिपॉजिट ऑन अप्रैल 2012? यानी कि यहाँ पे तुमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? 1000। तो यहाँ पे आके वैल्यू कितनी हुई होगी? तो सर एक्यूमुलेटेड अमाउंट नए केस के लिए P इंटू 1 + R⁴ n। सर नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 1000 रुपये इस केस में, ये वाले केस में। और रेट क्या हो जाएगा? सर 0.5%। सर पीरियड कितने हो गए? 6 महीने। 1000 इंटू 1.005 1.005 इंटू 1.005 2 इंटू 1.005 3 4 5 टू 1030.38 1030.3। क्या यही आंसर है? हाँ, 1030.38। तो हमारा यहाँ पे फाइनल एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या आया? ये रहा 1030.38। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वॉज अर्न? अरे भाई साहब, तो मजा आ गया। अरे हाँ, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वॉज अर्न। सर फाइनल वैल्यू क्या आई उसके पास? उसके पास फाइनल वैल्यू थी ये। एक बात बताओ, इस दौरान पहले केस में उसने इंटरेस्ट कितना कमाया? तो आप बोलोगे कि सर 800। देखो, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि सर उसने एक्यूमुलेटेड अमाउंट था 824.18 और उसने पैसा कितना लगाया था? 800 रुपये। एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने? 24.18। यहाँ से तो उसने कमाया 24 रुपये। और सर यहाँ पे कितना कमाया? यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाया 30.38। तो उसने इंटरेस्ट कितना कमाया? इधर 24.18 और इधर 30.18। इंटरेस्ट कितना कमाया? 30.38 प्लस 24.18, 54.56। 54.56 इंटरेस्ट कमाया। ठीक है, 54.56। अब आप बोलोगे कि सर अपन ऐसे क्यों नहीं किए? फाइनल अमाउंट थी 1030, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 800, तो वो माइनस वो करो 230 रुपए का इंटरेस्ट। तो 230 रुपए का बढ़ोतरी आई है सर, उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 135 रुपए का, 175 रुपए का। जो 230 230.38 की जो बढ़ोतरी आई है टोटल अमाउंट में 800 रुपए से लेकर 1030 तक का, उसमें सर 175.82 तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था एडिशनल, तो ये इंटरेस्ट पूरा थोड़ी ना है भाई। सिंपल सी बात है, आपको ये चीज समझ में आई क्या? 54.56 कहाँ से आया? अगर आपको यहाँ चीज क्लियर हो गई तो आप यहीं पे रोक सकते हो, आगे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मत सुनो। बट जिनको जानने का है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसको लग रहा है कि यार 1030 माइनस 800 क्यों नहीं किया, टोटल अमाउंट को क्यों एज एन इंटरेस्ट ट्रीट नहीं किया, तो उस टोटल अमाउंट में 175 रुपए तो आपने एज एडिशनल अमाउंट डाला था, आपने इंटरेस्ट के रूप में नहीं कमाया था। तो 230.38 माइनस करोगे अगर आप 175.8, तो आपका प्योर इंटरेस्ट का एलिमेंट आएगा विच इज इक्वल टू 54.56 एंड दिस मैचेस योर इंटरेस्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में तो आप रिपीट करेंगे और मेरे से पूछेंगे। देखो, एक 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 अप्रोच होता है लाइफ में सॉल्व करने का, सर नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एक अप्रोच होता है कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, सर ये वाली स्टेप नहीं याद आ रही, समझ में नहीं आ रही। तो अगर आपका पहला अप्रोच है लाइफ में तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर आपका सेकंड अप्रोच है, यार करते चल रहे हो और जिस पॉइंट पर अटक रहे हो वहां पूछ रहे हो, एक प्लेन वैलिना स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो कि मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जहां अटक रहे हो वहां बताओ ना सर हम आपको, और हम क्यों बैठे हैं, हम इसी चीज के लिए तो बैठे हैं ना। ठीक है, आई होप मैंने बहुत ट्राई किया इसको, कितना मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ तक अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आसान है।
उसके बाद सीधा अपन जंप करेंगे आपके एक्सरसाइज 4B में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और मैं आपको, चलो एक एक स्टोरी थी बट अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट एक चीज याद रखना, मैथ्स क्या है, आसान है। कूल। यस। चलो बाय बाय, टेक केयर।